ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चे के दांत निकालने का क्या फल होता है, किस महीने में दांत निकलने से सुख की प्राप्ति होती है अथवा दुख की प्राप्ति होती है, तथा पहली बार बच्चे को झूले के अंदर किस मुहूर्त पे लेटाना चाहिए, तथा बच्चे को घर से बाहर निकालने का क्या मुहूर्त होता है, वह पहली बार भूमि का स्पर्श कब किया जाना चाहिए। अन्नप्राशन का मुहूर्त भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तथा ये मुहूर्त आप स्वयं ही इस वीडियो में देखकर अपने घर पर कभी भी निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बालक के बच्चे के दांत निकालने का क्या फल होता है। यदि पहले महीने में बालक के दांत निकल आए, बच्चे के दांत निकल आए, तो स्वयं अपनी आयु के लिए अरिष्टकारक होता है, तथा या कहिए कि अपनी आयु के लिए हानिकारक होता है। दूसरे महीने में भाई को कष्टकारक होता है। तीसरे महीने में यदि बच्चे के दांत निकले तो वह अपनी बहन के लिए कष्टकारक होता है। चौथे महीने में बच्चे के दांत निकले तो माता को कष्ट होता है, तथा पाँचवें मास में बड़े भाई के लिए विशेष कष्टकारी होता है। छठे मास में दांत निकले तो अत्यंत सुख प्राप्त होता है। सातवें मास में पिता से सुख मिलता है। आठवें मास में दांत निकलने से देह की पुष्टता होती है। नौवें मास में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 10वें मास में सौख्य की प्राप्ति होती है। 11वें मास में दांत निकले तो अति सुख प्राप्त होता है। 12वें मास में दांत निकले तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि गर्भ से ही दांतों सहित उत्पन्न हुआ हो तो वह माता पिता के सुख से विहीन हो जाता है, अथवा ऊपर की पंक्ति के दांत पहले निकले तो भी माता पिता तथा नाना के पक्ष के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि ऊपर बताए गए अशुभ मासों में बालक की दंतोत्पत्ति की संभावना हो तो महामृत्युंजय का जाप, ग्रह शांति एवं उचित दान आदि करने से अशुभ तत्व का निवारण तथा अरिष्ट की शांति की जाती है। प्रथम 5 मासों में बच्चे के दांत निकलने से उसके लिए कष्टकारक होते हैं, तथा छठे मास से 12वें महीने में दांत निकलने के बाद वो उसके लिए तथा परिवार के लिए शुभ कारक होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि बच्चे को पहली बार झूले पर कब सुलाना चाहिए। बालक के जन्म से 10वें दिन, 12वें दिन, 16वें दिन, 22वें या फिर 32वें दिन बालक को आरामदेह झूले में सुलाना चाहिए। झूले में डालने से पहले शुभ तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर लेना चाहिए। झूले में माता या दादा दादी के द्वारा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बच्चे का सिर पूर्व की ओर रखकर शिशु को सुलाना चाहिए। शुभ गह्य तिथियां कृष्ण पक्ष की प्रथमा तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी व पूर्णिमा तिथि को आप ले सकते हैं। शुभवार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को पहली बार बच्चे को झूले पर सुलाना चाहिए। ग्रह्य नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा तथा अनुराधा नक्षत्र लिए जा सकते हैं। इसके बाद निष्क्रमण मुहूर्त कि बच्चे को कब पहली बार घर से बाहर ले जाना चाहिए। जन्म से तीसरे, चौथे महीने में अब जो मैं आपको शुभ योग बताऊंगा उसमें बालक को प्रथम बार घर से बाहर निकालना हितकर रहता है। शीघ्रता में आवश्यक हो तो जन्म से 12वें दिन भी निष्क्रमण लिखा गया है। शुभ तिथियां जो रहेंगी वो कृष्ण पक्ष की प्रथमा तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, दशमी, एकादशी,
द्वादशी एवं पूर्णिमा तिथि। शुभवार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुभ नक्षत्र अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त नक्षत्र। माता, दादी अथवा आत्मीय जन बालक को स्नान आदि करवाकर वस्त्र आदि से सुसज्जित करें तथा पुण्य वाचन, शंख और मंगल मंत्रों एवं गीत वाद्य सहित ध्वनि के साथ उसे पहले देवालय मंदिर में ले जाएं। वहाँ देव पूजा व अर्चना करके आत्मीय जन शुभ आशीष दें तथा मंदिर की परिक्रमा करके अपने घर लौटकर बच्चे को ननिहाल या मौसी के घर ले जावें। पुनः गृह आगमन के समय दीर्घ आयु संज्ञक आशीर्वाद वचनों से बालक का अभिनंदन करें। पुनश्च निष्कर्मण तृतीय मास में हो तो बालक को सूर्य दर्शन तथा चतुर्थ मास में हो तो चंद्र दर्शन करवाना चाहिए। अब मैं आपको पहली बार शिशु को भूमि स्पर्श का मुहूर्त बता देता हूँ। जन्म से 5वें मास में मंगल के बलान्वित होने पर बालक को प्रथम बार भूमि पर विराजमान बिठाने के लिए विचारणीय मुहूर्त जो आप ले सकते हैं वो शुभ तिथियां हैं कृष्ण पक्ष की प्रथमा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा तिथि। शुभवार चंद्रवार या फिर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शुभ मुहूर्त नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, अभिजीत, ज्येष्ठा नक्षत्र इसमें ग्राह्य है। अब मैं आपको जीविका परीक्षा के बारे में बता देता हूँ कि भूमि स्पर्श के अवसर पर बालक के सामने हानि रहित जो जिससे बच्चे को हानि न हो ऐसे अस्त्र शस्त्र, पुस्तकें, लेखनी, पेन पेंसिल आदि, वस्त्र, सोना चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुएं, मशीन, मोटर, पंखा, रेडियो, टीवी आदि खिलौने, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि साहित्य आदि वस्तुएं रखें। इन वस्तुओं में से जिस वस्तु को बालक सहज रूप से सर्वप्रथम स्पर्श करे वही उसकी भावी आजीविका होने की संभावना होती है, ऐसा अनुमान लगाना चाहिए। कुल परंपरा के अनुसार कहीं कहीं यह क्रिया अन्नप्राशन के साथ भी कर लेते हैं। अब मैं आपको अन्नप्राशन का मुहूर्त अर्थात प्रथम बार बच्चे को कब अन्न खिलाना चाहिए वो मुहूर्त बता देता हूँ कि जन्म से शौर मास में, छठे मास में, 8वें मास में, 10वें मास में या 12वें मास में पुत्र को तथा 5वें मास में, 7वें मास में, 9वें मास में या फिर 11वें मास में पुत्री को उसकी पाचन शक्ति के उपयुक्त होने पर प्रथम बार बच्चे को अन्नप्राशन कराना चाहिए। अन्नप्राशन में शुक्ल पक्ष का विशेष प्रशस्त माना गया है। यद्यपि कृष्ण पक्ष की भी प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी तिथियां भी ग्राह्य हैं। सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार शुभ है। शुभ नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अभिजीत, श्रवण, धनी, ष्टा, रेवती तथा जन्म नक्षत्र ग्राह्य है। जन्म राशि से छठे, 8वें लगन को छोड़कर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें की राशि का लगन, जबकि लगन से पहले, चौथे, 7वें शुभ ग्रह हों तो लगन शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हों। विशेषता ध्यान रखें कि अन्नप्राशन दिन के पूर्व अर्ध अर्थात दोपहर से पहले वाले भाग में बालक की राशि का चंद्र बल देखकर भद्रा रहित काल एवं उपरोक्त शुभ दिन को सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दिग्पतियों की पूजा करके
माता सब अलंकृत बालक को अपनी गोद में बिठाकर ईश्वर स्मरण करते हुए उसे मधु अर्थात शहद, घृत अर्थात शुद्ध देसी घी, दही, खीर का भोजन सर्वप्रथम करवाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में जन्म लेने वाले बच्चे का दांत निकालने का फल, शुभ फल तथा अशुभ फल, तथा उससे अगर ऐसी अशुभ की संभावना हो तो किस प्रकार से उस अशुभत्व का निवारण किया जा सकता है, उसकी अरिष्ट की शांति की जा सकती है, वो आपको बताया है। प्रथम बार झूले पर किस प्रकार सुलाना चाहिए, निष्क्रमण मुहूर्त बताया है, भूमि स्पर्श मुहूर्त बताया है, जीविका परीक्षा अन्नप्राशन मुहूर्त बताया है। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय जय सिया राम। शुभम मस्तु, कल्याणमस्तु।